नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर्वाइकल पेन हो जाना, यानी कि गर्दन में दर्द हो जाना, गर्दन में स्टीफनेस हो जाना, गर्दन में जकड़न हो जाना, गर्दन घुमाने में, गर्दन पीछे ले जाने में दिक्कत होना। इसी को हम सर्वाइकल पेन बोलते हैं। आज हम देख रहे हैं कि ये समस्या एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। बहुत ज्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, चाहे महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, ज्यादा उम्र की बात करें, कम उम्र की बात करें, सभी में ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि सर्वाइकल कोई डिजीज नहीं है, सर्वाइकल एक लाइफस्टाइल डिजीज है। जो हम रूटीन में गलतियां करते हैं, जो हमारा डेली का रूटीन रहता है, उसमें हम निरंतर गलतियां करते रहते हैं क्योंकि हमें जानकारी नहीं है और हमें सर्वाइकल हो जाता है। और एक समय पर सर्वाइकल इतना जबरदस्त भी हो जाता है, देखा जाता है कि पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं, हाथों में सुन्नपन होने लगता है, हेडेक हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, और पीछे जो ये शोल्डर ब्लेड वाला है पार्ट है, इसमें पेन हो जाता है, या चेस्ट पेन भी हो जाता है, और पेशेंट कई बार चक्कर खाकर गिर भी जाता है। ऐसा होता है सर्वाइकल पेन। गर्दन की जो मसल्स है, इधर स्टिफनेस हो जाती है, इधर जकड़न हो जाती है, और गर्दन मूव करने में पेशेंट को बहुत कठिनाई होती है। पेशेंट ऐसी निरंतर गर्दन ऐसे करता रहता है और उसको ऐसा फील होता है कि गर्दन कोई चटका दे, क्योंकि यहाँ जो मसल्स होती है, यहाँ जो नर्व्स होती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण से वो स्टिफ हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है सबसे पहले, फिर उनका एक्सरे कराया और कहा जाता है कि आपको सर्वाइकल हो गया, और इसमें आपको कहा जाता है कि आप कॉलर पहन के रखिए, आपको कुछ पेन किलर दी जाती है, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि आप थेरेपी कराइए, क्योंकि इसमें थेरेपी काम करती है, इसमें मेडिसिन इतना काम नहीं करती। वो सपोर्टिंग काम कर सकती है, लेकिन जो अहम रोल रहता है वो थेरेपी का ही रहता है, और साथ में फिजिकल एक्सरसाइज। ये परेशानी उन लोगों को ज्यादा रहती है जो सिर के नीचे हाथ लगाकर सोते हैं, लेटकर टीवी देखते हैं, मोटा पिलो यूज करते हैं, या कंप्यूटर लैपटॉप पर वर्क करते हैं। महिलाएं हैं, ज्यादातर घर में झुककर काम करती हैं, या जेंट्स हैं, वो ड्राइविंग ज्यादा करते हैं, उनका ज्यादा डेली का रूटीन है कि उनको 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर ड्राइविंग करनी ही पड़ती है, या कंप्यूटर लैपटॉप पर जब हम वर्क करते हैं तो हमारी गर्दन आगे झुकी रहती है, या हम फोन ज्यादा यूज करते हैं, तो उसके कारण से हमें सर्वाइकल हो जाता है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। दोस्तों, अगर आपको सर्वाइकल हो गया, साथ में मैं आपको एक छोटा सा ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। अगर आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी सर्वाइकल पेन की समस्या कितनी भी पुरानी क्यों ना हो गई हो, हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम सर्वाइकल का ट्रीटमेंट। आज हम सीख रहे हैं सर्वाइकल के लिए ट्रीटमेंट। पेशेंट को इस प्रकार से बिठाना है, यहाँ कान के नीचे एक नर्व आती है, यहाँ हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है, और ऐसे ही दूसरी साइड करने का तरीका देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ ये कान का जो निचला हिस्सा है, यहाँ से एक नर्व आती है, नीचे की ओर जाती है। कुछ लोगों की उभरी हुई नजर आती है, कुछ लोगों की दिखती नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रेशर देना है, और जब प्रेशर दे अंगूठा ऐसे रखना है, जिससे कि आराम से हम रबिंग कर सके। बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं होती, यानी कि पेशेंट को फील होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हो और ऐसा ना हो कि पेशेंट को पता भी नहीं चले। मीडियम प्रेशर देना। पहले लेफ्ट साइड किया 8 बार, ऐसे ही दूसरी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले लेफ्ट साइड किया 8 टाइम्स, फिर राइट साइड किया, फिर अपने अंगूठी उंगली को इस प्रकार से रखना है, और हमें इस प्रकार से पेशेंट की कोहनी तक लगभग इस प्रकार से क्लॉकवाइज करते जाना है, पास पास पॉइंट्स बनाने, क्योंकि जब सर्वाइकल होता है तो नेक की जो नर्व्स है उधर इन्फ्लामेशन हो जाती है, जो यहाँ नर्व है उनमें जकड़न हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, और यहीं से सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है C1 to C7 स्टिफनेस के साथ हाथों में नमनेस जैसा, चुभन जैसा, टिगलिंग जैसा नजर आता है। इस प्रकार से पूरी बैक की साइड में करते जाना, इस प्रकार से, क्योंकि जब सर्वाइकल होता है नेक का ये वाला हिस्सा भी प्रभावित होता है, और इधर भी बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि स्टिफनेस हो रही है, क्योंकि यहीं से ऐसे नर्व जारी होती है जो हाथों की उंगलियों तक जाती है। और यही कारण है कि जब सर्वाइकल होता है तो हाथों में सुन्नपन होना, कई बार व्यक्ति कुछ लिखना चाहते, हमें करते चले जाना है। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमें थोड़ा सा पाउडर लगाना है यहां पर, और जो सर्वाइकल के कारण से यहाँ नर्व में इन्फ्लामेशन हो जाती है, इधर स्वेलिंग हो जाती है,
उसको रिलैक्स करने के लिए हम इस प्रकार से करते हैं। अपने हाथ के इस वाले भाग से हमें रबिंग करनी है, इस प्रकार से अच्छे से पूरे एरिया की रबिंग करनी होती है। पाउडर इसीलिए लगाते हैं कि हमारा हाथ आराम से स्लिप हो पाए, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है तो उधर उनको प्रॉब्लम्स होती है, तो इसलिए टैल्कम पाउडर आप यूज कर सकते हैं पूरी नेक की। इधर जो इन्फ्लामेशन हो गई है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जब हम इस प्रकार से ये ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ आ जाता है। इधर ये वाला जो भाग है, कुछ लोगों का बड़ा उभरा हुआ भाग होता है, ये सर्वाइकल की C1 to C7 वर्टिब्रा होती है, ये T1 T2 थोरासिक वर्टिब्रा T1 T2। कुछ लोगों का ये भाग बहुत स्वेलिंग जैसा लगता है, उभरा हुआ सा नजर आता है, तो T1 T2 जो वर्टिब्रा है उसकी रबिंग करनी है इस प्रकार से, और फिर अपने हाथों से इस प्रकार से 6 सेकंड होल्ड करना है, इस प्रकार से दबाना, रिलैक्स, फिर इस प्रकार से दबाना, 6 सेकंड होल्ड करना, रिलैक्स, फिर 6 सेकंड दबाना, फिर रिलैक्स। फिर पेशेंट को 4 बार लंबी गहरी सांस लेने के लिए कहना, नाक से सांस लेनी है, मुंह खोलकर छोड़नी है। लीजिए, इसके बाद पेशेंट कंप्लेंट करता है कि उसको हाथों में भारीपन, हैवीनेस, जकड़न हो रही है, तो अपने हाथ की मुट्ठी बनानी है और इस प्रकार से धीरे धीरे से मारनी है, जिससे कि हाथों की जो नर्व्स हैं उन पर प्रेशर आया हुआ है, सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया है। तो इस प्रकार से आप बारी बारी से दोनों हाथों पर धीरे धीरे से, जैसे मुक्का मारते हैं, इस प्रकार से आपको ये करना है, तो हाथ में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना क्या होता है सर्वाइकल पेन, क्या उसके कारण होते हैं, कैसे लक्षण उसमें नजर आते हैं, और जो ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखाया है ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करें, साथ में कुछ फिजिकल एक्सरसाइज आप करें। सर्वाइकल में ट्रीटमेंट के साथ में आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ छोटी छोटी क्रियाएं, कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जैसे कि दोनों कंधे को रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नेक को राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, गर्दन को लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, दोनों हाथ सीधे रखना और इस प्रकार से कोहनी ना मुड़े, कोहनी सीधी रहे, इसको रोटेट करना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जो ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखाया ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करें। खाने में खट्टी चीजों को कुछ दिन के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। गर्दन में जो इन्फ्लामेशन हो गई है उसके लिए आप हल्की सी सिकाई कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, साथ में कुछ अदर ट्रीटमेंट भी करते हैं, और आपकी सर्वाइकल की पुरानी से पुरानी समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है विदाउट मेडिसिन, और आप ऑपरेशन से भी बच सकते हैं और पेन किलर के साइड इफेक्ट से भी आप बच सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो फीचर में हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।